Hello everyone, welcome you all in our first lecture video of isomerism, right? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिसपे बेस्ड आगे के सारे चैप्टर रहेंगे। और ध्यान रखना, जिसका आइसोमेरिज्म वीक होता है उसका ऑर्गेनिक हमेशा से वीक हो जाता है, राइट? तो अगर अपने को आइसोमेरिज्म पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्ट्रॉन्ग करना है, क्योंकि हमें पता है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत स्कोरिंग भी होती है, राइट? तो हमें आइसोमेरिज्म को बहुत स्ट्रॉन्ग रखना पड़ेगा, राइट? सो देखो, जो आइसोमेरिज्म में हम लोग स्टार्ट करते हैं आज फर्स्ट लेक्चर से, और पूरी लेक्चर सीरीज देखिएगा जहां से आपको सारी क्लियरिटी मिलेगी। और इस बात का हम लोग हमारा मोटो रहा है हमारे चैनल का, लर्न विद आईआईटियंस का, कि हम आपको जीरो से लेके एक अच्छे प्रीमियम लेवल का, अच्छे एडवांस लेवल का हम कंटेंट आपको दे पाए, राइट? तो चलो फटाफट स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन से। तो भाई देखो, सबसे पहले हम लोग एक बात कर लेते हैं कि भाई डेफिनेशन होती क्या है, आइसोमेरिज्म होते क्या है, राइट? कि आइसोमेरिज्म होता क्या है, हम लोग बस बेसिक से स्टार्ट करेंगे। ध्यान से समझते जाइएगा। कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में या फिर अपने टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर सकते हो, वहां पे अपने डाउट्स पूछ सकते हो, राइट? सो देखो, आइसोमेरिज्म होता क्या है, कि आइसोमर्स होते क्या है, कि ऐसे कंपाउंड, ऐसे दो या दो से ज्यादा कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो, लेकिन उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट हो। फॉर एग्जाम्पल हम लोग बात कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लो हमारे पास में C2H5OH है, राइट? ये क्या है, एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है किसी भी कंपाउंड का। अब देखो क्या हो सकता है कि ये भाई ऐसा मिल सकता है CH3CH2OH। ये क्या है, ये एल्कोहल है। यू नो एल्कोहल? हाँ, सब बात है, एल्कोहल तो सब लोग जानते होंगे, राइट? ये एल्कोहल है। लेकिन सोच के देखो, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में ये कंपाउंड ऐसे भी तो एग्जिस्ट कर सकता है, राइट? ये भी तो एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, लेकिन ये क्या है, ये ईथर है। ध्यान रखना, ये अल्कोहल है, अलग प्रॉपर्टी होती है, ईथर है, अलग प्रॉपर्टी होती है। क्या बात समझ में आई? कि भाई देखो, जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो, ये क्या है उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। कैसे कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो बट उनकी केमिकल फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट हो, तो आपस में क्या होंगे, आइसोमर्स। तो अब ये दोनों क्या है, आपस में आइसोमर्स हैं। गॉट इट? ये मैं एज्यूम करके चल रहा हूं क्योंकि आपने आईयूपीएससी पढ़ रखा होगा, इसलिए एल्कोहल आपको पता होगा, ये ईथर आपको पता होगा। तो क्या हम लोग ये बात बोल सकते हैं कि आइसोमर्स क्या होता है? आइसोमर्स होता है ऐसे कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहता है। मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिएगा, जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहता है बट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती है, उन्हें आइसोमर्स कहते हैं, राइट? और जो इस फिनोमेना होता है, इसे फिनोमेना होता है, इसे आइसोमेरिज्म कहते हैं, और इन कंपाउंड्स को आपस में आइसोमर्स कहते हैं, राइट? तो ये आपको थोड़ा बहुत पता होगा, ठीक है? अगर ये बेसिक डेफिनेशन पता है, इस चीज का ध्यान रखना, आप आइसोमेरिज्म कितने होते हैं, क्या टाइप होते हैं, सब चीजें हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज पूरे चैप्टर में काम आने वाली है वो है DU, राइट? अब आपको कुछ कुछ पता भी होगा कि DU क्या होती है। मैं फुल फॉर्म लिख देता हूं, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। ध्यान रखना है, काफी इंपॉर्टेंट है, और यहां से हम लोग काफी चीजें पढ़ोगे, तुम लोग काफी चीजें सीखेंगे हम लोग यहां से, और ये इसका यूज बहुत होने वाला डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन का, ठीक है? इसे DU बोलते हैं। और कुछ जगह तुम्हें ना DBE मिलेगा, कुछ जगह लिखा हुआ DBE। इसका मतलब क्या है, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट। चलो अब फटाफट आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखते हैं कि डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन होता क्या है। कि डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन ध्यान से सुनो, कि अगर कोई भी, आपको ये तो पता होगा ना, क्योंकि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, अनसैचुरेटेड क्या होते हैं। जैसे मान लो एल्कीन है, एल्कीन हो गया, एल्काइन हो गया, ये सारे के सारे क्या है, ये सारे हैं अनसैचुरेटेड। ऐसा बोल सकते हैं अनसैचुरेटेड मतलब जहां पे डबल बॉन्ड होगा या ट्रिपल बॉन्ड होगा। गॉट इट? और जैसे एल्केन हो गया, एल्केन क्या होता है, जहां पे कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड मिलेगा, इनको हम लोग क्या बोलते हैं, सैचुरेटेड। ध्यान रखना है, एल्केन को क्या बोलते हैं, सैचुरेटेड। और एल्केन का अगर जनरल फॉर्मूला पूछे तो जनरल फॉर्मूला क्या होता है, ये चीजें पता होनी चाहिए हमें, तो ये चीज पता होगी तभी हम लोग आगे पढ़ पाएंगे, आगे यूज कर पाएंगे इन चीजों का। जनरल फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n+2। मतलब अगर देखो कार्बन n की वैल्यू 1 रखो तो ये क्या बन जाएगा, CH4। n की वैल्यू 2 रखो तो ये क्या बन जाएगा, C2H6।
तो ये सारे के सारे C2H6 ऐसा भी दिखा सकते हो, CH3N CH3। तो ये चीज क्या बता रहा है, ये बता रहा है अपने को कि भाई डिग्री ऑफ मतलब ये बता रहा है अपने को कि भाई एल्केन है उसका जनरल फॉर्मूला क्या रहेगा। तो ध्यान रखना ये एल्केन है जिनका जनरल फॉर्मूला ये रहेगा। गॉट इट। चलो अभी ध्यान से देखो, अभी थोड़ा सा हम लोग और आगे बढ़ते हैं कि आपको आइडिया हो गया कि भाई डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन में आपको बताऊंगा, आप ये आइडिया हो गया होगा कि भाई डबल बॉन्ड क्या होता है, मतलब सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं, अनसैचुरेटेड क्या होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं तुम्हें एक एग्जांपल पूछूं, ये हाइड्रोकार्बन सैचुरेटेड है अनसैचुरेटेड है, हम लोग बोल देंगे कि भाई यहाँ पे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है इसलिए क्या हो गया, अनसैचुरेटेड हो गया। और अगर मैं तुम्हें ये पूछ लूं तो ये बताओ, तो ध्यान रखना ये हाइड्रोकार्बन सैचुरेटेड है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अनसैचुरेटेड का मतलब होना चाहिए कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड आना चाहिए, यहाँ पे तो कार्बन ऑक्सीजन के बीच में है, बाकी सिंगल बॉन्ड होती है, क्या हो जाएगा, सैचुरेटेड। अब देखो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन क्या होता है, बहुत ध्यान से मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिएगा कि देखो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन डेफिनेशन सुन लो, फिर हम लोग एग्जांपल्स देखते हैं कि नंबर ऑफ हाइड्रोजन पेयर्स इन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लैक्स टू बिकम एन एल्केन। क्या समझ में आया कि नंबर ऑफ हाइड्रोजन पेयर, ध्यान रखना यहाँ पे हम लोग हाइड्रोजन पेयर की बात कर रहे हैं कि नंबर ऑफ हाइड्रोजन पेयर्स दैट लैक्स टू बिकम एन एल्केन। कि फॉर एग्जांपल मान लो कोई भी कंपाउंड की बात करते हैं, ठीक है, कि जैसे ये है CH2 डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। अब ये मान लो इसका देखो इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या लिखोगे तुम लोग, C2H4। अब इसकी अगर हमें DU निकालनी है, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, इसका मतलब क्या हुआ कि कितने हाइड्रोजन पेयर्स की कमी है इसके पास में। ध्यान देना कि कितने हाइड्रोजन पेयर्स की कमी है इसके पास में एल्केन बनने के लिए। अब हमें पता है देखो भाई एल्केन बनेगा तो कैसे बनना चाहिए, CH3 ये प्योर एल्केन होता जिसका फॉर्मूला क्या होता, C2H6। तो बताओ कितने हाइड्रोजन की जरूरत पड़ी, एक्स्ट्रा 2 हाइड्रोजन की जरूरत पड़ी। और अगर पेयर की बात करूं तो कितने पेयर की जरूरत पड़ी, 1 पेयर, मतलब 1 हाइड्रोजन पेयर की जरूरत पड़ी। तो इसलिए इसका तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन क्या हो गया, 1। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन क्या हो गया, 1। तो क्या DU को हम ऐसा बोल सकते हैं कि कितने हाइड्रोजन पेयर की जरूरत पड़ेगी उसे एल्केन बनने में, उसे ही डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कहते हैं, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट कहते हैं। चलो नेक्स्ट एग्जांपल की बात कर लेते हैं फटाफट कि अगर मान लो कुछ ऐसा एग्जांपल हो हमारे पास में CH3 CH डबल बॉन्ड CH2O और इसके लिए हमें DU निकालना हो। तो देखो ये इसका अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखोगे तो क्या लिखोगे, C3H6। और हमें पता है अगर ये एल्केन होता तो क्या होता, CH3 CH2 CH3, मतलब फॉर्मूला क्या होता है, C3H8। तो बताओ कितने हाइड्रोजन की जरूरत पड़ी, हमें 2 हाइड्रोजन ऐड करने पड़े। और अगर मैं तुम्हें पेयर पूछूं तो तुम लोग क्या बोल दो कि सर 1 पेयर था, 1 पेयर था, इसका मतलब DU क्या हो जाएगी, बताओ बच्चों, DU हो जाएगी 1। क्या ये बात समझ में आ रही है? चलो कुछ और एग्जांपल्स करते हैं, क्योंकि देखो DU में इतने एग्जांपल्स इसलिए करवा रहा हूं क्योंकि DU अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट है। जब तक ये चीज नहीं सीखोगे तब तक समझ नहीं आएगा। चलो मैं कुछ एग्जांपल्स दे रहा हूं, पहले मैं तुम्हें एग्जांपल्स लिख दे रहा हूं, खुद से ट्राई करो वीडियो पॉज करके, उसके बाद मैं तुम्हें बताता हूं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH, चलो इसके लिए DU बताओ फटाफट। दूसरा एग्जांपल है तुम्हारे पास में ये साइक्लोप्रोपेन, इसके लिए DU बताओ तुम लोग। तीसरा एग्जांपल है तुम्हारे पास बेंजीन, इसके लिए तुम बताओ। एंड फोर्थ एग्जांपल है तुम्हारे पास ये, जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तुम्हें पता है C6H6 है, ठीक है। इसमें बताओ तुम लोग, सॉरी C5 है, C5H8 है। इन सब के लिए बताओ फटाफट DU कैलकुलेट करो वीडियो पॉज करके, ठीक है। चलो आपने वीडियो पॉज करके ट्राई किया होगा, अब फटाफट हम लोग आंसर देख लेते हैं कैसे। देखो अब अगर पहले इसकी बात करें तो इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, देखो लिखना चाहो तो C3H4, ये एल्काइन है। हमें पता है अगर 3 कार्बन का अगर ये सैचुरेटेड एल्केन होता तो क्या बनता बताओ, CH3 CH2 CH3 मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या आता बताओ,
C3H8। तो बताओ कितने हाइड्रोजन पेयर की जरूरत, कितने हाइड्रोजन एक्स्ट्रा करने पड़े, 4 हाइड्रोजन। हमें 4 हाइड्रोजन एक्स्ट्रा करने हैं। पेयर की बात, जोड़े की बात करें तो 2 पेयर्स, 2 पेयर्स ऐड करने पड़े, इसलिए डी यू क्या होगी बताओ, इसकी डी यू हो गई 2। बताओ कितने बच्चों, कितने लोगों का सही था, कमेंट बॉक्स फटाफट बताओ जरा। अब देखो इसकी बात करें, अब ये देखो अपने को सैचुरेटेड लग रहा होगा, ऐसा लग रहा होगा कि सर इसमें तो कोई डबल बॉन्ड है नहीं, लेकिन फिर भी देखो अगर 3 कार्बन है, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होना चाहिए, C3, इसका है क्या C3H6। हमें पता है अगर 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 ये एल्केन होता, प्योर सैचुरेटेड होता, एल्केन बनता, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है C3H8। ये कैसे पता चला अपने को भाई, जनरल फॉर्मूला पता है CnH2n+2, कार्बन 3 रखो, यहाँ पे n की वैल्यू 3 रखो तो C3H8 आएगा क्या। चलो तो देखो कितने हाइड्रोजन, यहाँ पे 6, यहाँ पे 8, मतलब 2 हाइड्रोजन एक्स्ट्रा ऐड करने पड़े। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, डी क्या होगी अगेन 1। चलो इसकी फॉर्मूला की बात करें तो ये C6H6 है कि नहीं। चलो तो अगर इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है, इसमें अगर n की वैल्यू हम लोग 6 रखें तो क्या निकल के आएगा C6H14। तो बताओ कितने H एक्स्ट्रा ऐड करने पड़े, हमें ऐड एक्स्ट्रा करना पड़े 8 हाइड्रोजन। 8 हाइड्रोजन तो कितने पेयर हो गए बताओ, 4 पेयर्स। अगर 4 पेयर हमें हाइड्रोजन ऐड करने पड़े तो इसलिए डी क्या हो गई, डी हो गई 4। अब देखो नेक्स्ट एग्जांपल देखो, C5H8 है, इसका अगर ये होता तो कैसा बनता, C5H12 बनता कि नहीं बनता। चलो बताओ कितने हाइड्रोजन एक्स्ट्रा ऐड करने पड़े, 4 हाइड्रोजन। अगर पेयर की बात करोगे तो 2 पेयर एक्स्ट्रा ऐड करने पड़े, इसका मतलब डी क्या हो गया भाई, डी हो गया 2। क्या ये बात समझ में आई। अब देखो इन सारे एग्जांपल्स को ध्यान से देखो, इन एग्जांपल्स से देखिए क्या हम लोग ये एक क्या ये हम लोग ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं। क्या कंक्लूजन, कि देखो कंक्लूजन क्या निकाल सकते हैं कि अगर एक डबल बॉन्ड हुआ, ध्यान से देखना बाकी एग्जांपल से, अगर डबल बॉन्ड हुआ तो उसको अगर एल्केन बनाने के लिए उसका डी क्या होगा, डी होगा 1। मतलब एक डबल बॉन्ड हुआ, एक डबल बॉन्ड हुआ तो उसका डी क्या होगा 1। अगर 2 डबल बॉन्ड हुए तो हमें पता है एक डबल बॉन्ड के लिए डी 1 होता है, तो डी क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा 2। ये हम लोग कंक्लूजन निकाल रहे हैं। फॉर एग्जांपल देखो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, तो इसकी डी क्या हो जाएगी 2, क्योंकि 2 इस डबल बॉन्ड को हटाना है, तो इसके लिए डी क्या हो जाएगी 2। तो ये कंक्लूजन हम निकाल सकते हैं। तीसरा देखो कि अगर मान लो एक ट्रिपल बॉन्ड होता, तो बताओ ट्रिपल बॉन्ड के लिए डी कितने हैं, हमने एग्जांपल देखा था डी क्या आएगी एक ट्रिपल बॉन्ड के लिए डी 2। ध्यान से देखना, एक ट्रिपल बॉन्ड के लिए डी क्या आ जाएगी 2, ठीक है। और अगर आप एक चीज देखो, अगर एक रिंग है हमारे पास में, तो उसके लिए डी देखो कितनी आ रही थी 1, डी क्या आ गई 1। तो हम लोग ये ना ये चीज थोड़ा सा समराइज कर सकते हैं कि अगर एक किसी भी कंपाउंड में एक डबल बॉन्ड हुआ तो हम बोल देंगे उसकी डी 1 होगा। और अगर किसी कंपाउंड में ऐसा हुआ कि दो डबल बॉन्ड तो डी हो जाएगी 2, एक ट्रिपल बॉन्ड तो डी हो जाएगी 2, एक रिंग तो डी हो जाएगी 1। तो ये कंक्लूजन हम लोग यहां से निकाल सकते हैं। अब अगर फॉर एग्जांपल अगर मैं तुम्हें मान लो एक कंपाउंड देता हूं जिसकी डी अगर डायरेक्टली अगर हमें निकालना हो, जैसे मान लेते हैं हमारे पास में ये कोई कंपाउंड है, ये कुछ ऐसा है। हम लोग जितने पॉसिबल एग्जांपल्स हो सकते हैं सारे एग्जांपल्स करने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे मैं तुम्हें बेस्ट चीज सिखा पाऊं, राइट। मान लो इसकी डीओ में निकालनी हो, ठीक है। अब देखो इसको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखेंगे तो कितना कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, राइट। तो इसको देखो सबसे आसान तरीका क्या होता है, अगर इसके डीओ में निकालना है तो सबसे आसान तरीका देखो कि भाई पहले एक ट्रिपल बॉन्ड है तो इसकी वजह से डी क्या हो जाएगी 2, फिर एक डबल बॉन्ड है तो इसकी वजह से डी क्या हो जाएगी 1, फिर एक रिंग है इसकी वजह से डी क्या हो जाएगी 1। और इसमें देखो 3 डबल बॉन्ड है और एक खुद रिंग है, 3 डबल बॉन्ड है प्लस एक रिंग है, तो इसकी वजह से डी क्या हो जाएगी 4। अब टोटल डी काउंट कर लो, देखो 4 5 6 7 एंड 8, तो इस कंपाउंड की डी क्या हो जाएगी 8। क्या बात समझ में आई क्या, पक्का। अब देखो अगर ये बात समझ में आई तो अब देखो हम लोग इसका यूज करना मैं आपको बता रहा हूं, जब स्ट्रक्चरल आइसोमर्स पढ़ेंगे, आइसोमरिज्म इसका यूज होगा, तो अभी देखो हम लोग ये देख सकते हैं कि भाई जो इनका यूज क्या होगा और इन आइसोमेरिज्म में इसका देखो केसेस क्या क्या बन सकते हैं। देखो फॉर एग्जांपल हम लोग एक चीज लेके चलते हैं, ये बहुत ध्यान से देखिएगा। और मैं तुम्हें एक सवाल और दे रहा हूं, ये सवाल तुम सोल्व करो और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताना।
जो भी आंसर है मुझे बताना, फिर मैं तुम्हें आंसर बता दूंगा, एग्जैक्ट आंसर क्या रहेगा नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में। ये जो है ये क्यों बन रखा है, इसकी तुम्हें डी यू बतानी है, इसकी डी यू तुम्हें बतानी है। इसका आंसर तुम लोग कमेंट बॉक्स में करोगे, बताओगे इसकी डी यू क्या है। अगर कोई डाउट है तो दोबारा मेरे से पूछ लीजिएगा, ठीक है। अब देखो हम लोग भाई डिफरेंट हमारे मान लो कोई अब मोलिकुलर फॉर्मूला हमारे पास दे दिया गया, ठीक है। तो अब हमें देखना है कि अगर डी यू, अगर मान लो कि डी यू आई 2 तो क्या क्या डिफरेंट केसेस हो सकते हैं। कि फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं डी यू 1 है, डी यू 1 है तो इसका मतलब क्या क्या केस हो सकते हैं उसमें। एक डबल बॉन्ड हो सकता है, क्या एक डबल बॉन्ड हो सकता है क्या, बिल्कुल हो सकता है। और साथ में एक रिंग हो सकती है उस कंपाउंड में। क्या एक डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड हो पाएगा, नहीं, एक ट्रिपल बॉन्ड नहीं हो सकता, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड हो गया तो डी यू क्या हो जाएगी 2। तो ये समझ में आया कि डी यू 1 है, अगर डी यू 1 है तो सिर्फ उस कंपाउंड में एक डबल बॉन्ड हो सकता है या फिर एक रिंग हो सकती है। अब देखो दूसरा केस लेके चलते हैं कि अगर उस कंपाउंड में डी यू क्या हुई 2, अगर डी यू 2 होती है तो देखो क्या क्या केसेस बन सकते हैं। पहला केस क्या बन सकता है कि 2 डबल बॉन्ड हो जाए, ये केस बन सकता है ना। चलो दूसरा केस क्या बन सकता है, एक ट्रिपल बॉन्ड हो जाए, तब भी तो डी यू 2 हो जाएगी। तीसरा केस क्या बन सकता है, एक डबल बॉन्ड हो प्लस एक रिंग हो, तो डबल बॉन्ड की वजह से एक डी यू 1 और रिंग की वजह से डी यू 1, तो ये केस बन सकता है। या फिर क्या केस बन सकता है, चलो बताओ बताओ जल्दी सोचो, क्या बन सकता है कि 2 साइकिल हो जाए, मतलब 2 रिंग हो जाए, तब भी तो डी यू 2 हो जाएगी। तो देखो ये 4 केसेस बन सकते हैं, इनका यूज मैं आगे करूंगा, लेकिन ध्यान रखना ये 4 केसेस बन सकते हैं डी यू 2 में। चलो अब वीडियो पॉज करो, डी यू 3 के लिए तुम लोग खुद से ट्राई करो, फिर मैं बताता हूं। तुम्हें ट्राई क्या करना है कि अगर डी यू इक्वल्स टू 3 रहा तो क्या रहेगा, ये खुद से ट्राई करो, फिर मैं तुम्हें बताता हूं। चलो आपने ट्राई किया होगा, अब तो फटाफट देख लेते हैं कि डी यू अगर 3 रहा तो सबसे पहला केस क्या बन सकता है, ध्यान से देखो। सबसे पहला केस क्या बन सकता है कि भाई 3 डबल बॉन्ड हो जाए, तभी तो डी यू 2 हो जाएगी। बस समझ में आ रहा है। तो और क्या हो सकता है बताओ, 2 डबल बॉन्ड हो जाए प्लस एक रिंग हो जाए, तभी तो डी यू 3 हो जाएगी। तीसरा केस क्या हो सकता है कि एक डबल बॉन्ड हो जाए प्लस एक ट्रिपल बॉन्ड हो जाए, तभी ट्रिपल बॉन्ड की वजह से डी यू 2, डबल बॉन्ड की वजह से 1, तो डी यू कितनी होगी 3। और क्या क्या बन सकता है, एक डबल बॉन्ड हो जाए प्लस 2 रिंग हो जाए, ये बन सकता है। चलो और क्या हो सकता है बताओ, एक ट्रिपल बॉन्ड हो जाए प्लस एक रिंग हो जाए, ये बन सकता है ना। नेक्स्ट देखो क्या हो सकता है, तीनों के तीनों रिंग बन जाए। तो इतने सारे केसेस यहाँ पे बन सकता है। अब यही केस बन सकते हैं, इसके अलावा कोई केस नहीं बन सकता। तो ये सारे केस तब बनेंगे जब डी यू इक्वल्स टू 3 हो। अगर मान लो किसी कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दे रखा और उसकी डी यू 3 आ गई, तो हम ये इतने सारे डिफरेंट केसेस हम लोग बना सकते हैं। ध्यान रखना इतने सारे डिफरेंट केसेस हम बना सकते हैं, ठीक है। तो ये देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था जो हम लोगों को समझना था। अगर ये समझ में आया तो आप एक चीज एक्चुअल में और देखो कि देखो मैं तुम्हें एक फॉर्मूला बताने वाला हूं, मैं एक फॉर्मूला बताने वाला हूं। कब तक देखो तो कार्बन और हाइड्रोजन था यौगिक में, ऐसा कंपाउंड्स में ऐसा भी तो हो सकता है जहां पे ऑक्सीजन भी आ जाए, ठीक है। तो देखो फॉर्मूला फॉर डी यू कैलकुलेशंस, ये भी काफी इंपॉर्टेंट, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ वी विल लर्न द फॉर्मूला फॉर डी यू कैलकुलेशन, राइट। कि इफ नाउ in compounds there are also present oxygen, fluorine, chlorine, मतलब rather than carbon and hydrogen different atoms are also present, then how we will calculate the du, right? So here is the formula for du. If we have to calculate du, then du will be number of carbon plus 1, number of carbon in present in compound plus 1 minus number of hydrogen plus number of halogens minus number of nitrogens divided by 2, right? So this is the formula for du calculation for any compound you can calculate. If there is oxygen and other atom, then ignore those atoms. Here carbon is, what is the carbon? Number of carbons, got it? What is the carbon here? Number of carbon, कि कितने carbon atoms present है उसमें. What is this? H means number of hydrogen in compounds.
X मीन्स हेलोजन्स, फॉर एग्जाम्पल फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। N मीन्स नाइट्रोजन, नंबर ऑफ नाइट्रोजन्स। तो ये कुछ फॉर्मूलेज है जहां से हम लोग ये सब DU निकाल सकते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल देखो, लेट्स डू द एग्जाम्पल्स। अगर हमें इसका एग्जाम्पल करना हो तो देखो, अगर हमारे पास में ऐसा हो H C ट्रिपल बॉन्ड C CH2 OH, और इसका अगर हमें DU कैलकुलेट करना हो तो सबसे पहले इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिख लेते हैं। वो क्या आएगा? C3H4O, C3H4O। देखो इसका डायरेक्टली DU भी निकाल सकते हैं। DU क्या होगी? 2, क्योंकि यहाँ पे एक ट्रिपल बॉन्ड है। लेकिन फिर भी देखो फॉर्मूले से कैसे निकाल सकते हो? DU का फॉर्मूला क्या था? कार्बन प्लस 1, कार्बन 3 प्लस 1 माइनस हाइड्रोजन 4 प्लस हेलोजन 0 माइनस नाइट्रोजन 0 डिवाइड बाई 2। ये क्या आ जाएगा? 4 माइनस 2 इक्वल्स टू 2। ये एक तरीका जहां से हम लोग DU निकाल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल लास्ट क्वेश्चन हम लोग और कर लेते हैं। अगर मान लो तुम्हारे तो हमें दे रखा हो C6H12NCl, और इसका अगर DU निकालना हो तो हमें पता है नॉर्मल DU नहीं निकलेगा, हमें फॉर्मूला से DU निकालना पड़ेगा। तो वो क्या आएगा? कार्बन प्लस 1, हाउ मेनी कार्बन आर हियर? 6 प्लस 1 माइनस नंबर ऑफ हाइड्रोजन 12 प्लस नंबर ऑफ हेलोजन 1 नंबर ऑफ नाइट्रोजन 1 डिवाइड बाई 2। तो हियर इज द आंसर 7 माइनस 6 इक्वल्स टू 1। तो दिस इज द DU। तो देखो अब आज के लेक्चर में हम लोगों ने आइसोमेरिज्म की बेसिक डेफिनेशन देखा, फिर डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन के डिफरेंट केसेस देखे कि DU क्या क्या हो सकती है। ये सारी चीजें हम लोगों ने पढ़ी। और इसके अलावा कुछ भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा।